हाय गाइस, वेलकम टू माय गेमिंग चैनल 8 बिट टू 8K, जिसमें हम सफ़र तय करेंगे 8 बिट गेमिंग से 8K गेमिंग तक का। जैसा कि आपको पता है, नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स आर ऑलरेडी ऑन द होराइजन, बीट एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और प्ले स्टेशन 5। पर आज हम बात करेंगे एक फोर्थ जनरेशन कंसोल की, द थर्ड बेस्ट सेलिंग हैंड हेल्ड ऑफ ऑल टाइम, निंटेंडो गेम बॉय। सो लेट्स बिगिन, शैल वी। सो दिस इज़ निंटेंडो गेम बॉय, जिसको DMG डॉट मैट्रिक्स गेम बॉय भी कहते हैं। इसका बटन लेआउट सिमिलर था, बहुत ही सिंपल बटन लेआउट था। NES की तरह ही इसमें एक डायरेक्शनल पैड था, दो एक्शन बटन थे A एंड B, एक स्टार्ट और सेलेक्ट बटन, एक फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर, एक 3.5 mm जैक फॉर ईयरफोन्स, और एक वॉल्यूम रॉकर था, और एक एक्सटर्नल कनेक्टर था जो कि मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए यूज़ होता था। और आप स्क्रीन की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इसके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल था इसमें। और इसमें 4 AA बैटरीज़ का यूज़ होता था, जिससे आप 10 से 14 घंटे तक का आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी कार्ट्रिज कुछ इस तरीके की होती थी, इसको एक गेम पैक कहते थे, गेम बॉय गेम पैक। सो हमारे पास ये स्ट्रीट फाइटर 2 का एक गेम पैक है। लेट्स टर्न दिस ऑन। तो इसकी जो स्क्रीन थी, ये एक TFT LCD स्क्रीन थी, जिसका रेजोल्यूशन था 160 बाई 144 पिक्सल। ये स्क्रीन बैकलिट नहीं थी। बैकलिट ना होने की वजह से आप पोर्टेबल गेमिंग तो कर सकते हो, गेमिंग ऑन द गो आप कर सकते हो, पर अंधेरे में गेमिंग नहीं कर सकते। तो ये जो स्क्रीन थी, ये रिफ्लेक्ट करती थी लाइट को, तो आपको एक सर्टेन एंगल पर इसको रखना पड़ता था। और जैसा कि आप स्क्रीन का आउटपुट देख पा रहे हैं, ये जो डिस्प्ले है, ये 4 शेड्स ऑफ ग्रीन में था। इट वॉज नॉट ब्लैक एंड वाइट, नॉट अ कलर डिस्प्ले। इसकी अपनी एक लाइट भी नहीं थी। बट येस, ओवरऑल इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल कंसोल। तो गेम बॉय 1989 में लॉन्च हुआ था। ये डेवलप किया था गनपे योकोई ने। आइडिया ये था कि एक पोर्टेबल कंसोल जिसमें कार्ट्रिज बेस्ड गेमिंग हो सके। जैसे कि NES एक बहुत ही सक्सेसफुल कंसोल था और उसमें कार्ट्रिज बेस्ड गेमिंग होती थी। सो दे जस्ट वांटेड टू पोर्ट इट टू अ हैंड हेल्ड सिस्टम। और एज यू ऑल नो, इट्स ऑल अबाउट गेम्स। सो देर वॉज दिस गेम टेट्रिस। सो निंटेंडो की स्ट्रेटेजी ये थी कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में निंटेंडो गेम बॉय को टेट्रिस के साथ शिप करता था। सो टेट्रिस खेलने के लिए सब ने इसको ख़रीदा, इवन अडल्ट्स ने ख़रीदा, बिजनेसमैन ने ख़रीदा। इट्स नॉट दैट इट्स अ गेमिंग कंसोल सो इट्स मेंट फॉर ओनली किड्स, because they all wanted to experience Tetris. So North American market में it was sold for $89.95 and Nintendo shipped 1 million console in the first year, which was just half the demand. And by the end of 1989, Nintendo was the most profitable gaming company in the world. सो जैसा कि आपको पता है कि PS4 आता है, गेम आइट्रेशंस आती हैं, हर कंसोल की आइट्रेशंस होती हैं, PS4, PS4 स्लिम, PS4 प्रो। सो सेम गेम बॉय की भी आइट्रेशंस थी। तो अब हम मूव करते हैं अपना सेकेंड आइट्रेशन ऑफ निंटेंडो गेम बॉय। दिस इज़ निंटेंडो गेम बॉय पॉकेट, और ये 1996 में लॉन्च हुआ था। दिस वॉज अ रीडिज़ाइंड वर्जन ऑफ ओरिजिनल गेम बॉय। तो अगर आप ओरिजिनल गेम बॉय से इसे कंपेयर करेंगे तो ये मोर पोर्टेबल है, ये ज़्यादा हैंडी है, इट्स लाइटर देन ओरिजिनल गेम बॉय। ओरिजिनल गेम बॉय सीम्स लाइक एन इंडस्ट्रियल डिवाइस and less like a gaming device as compared to Game Boy Pocket. And as the name suggests, Game Boy Pocket, you can now actually put this in your pocket. So this was a very good change. दूसरा, इसमें 2 AAA बैटरीज़ का यूज़ होता था एज़ कम्पेयर टू 4 AA बैटरीज़, एंड जो आउटपुट था मोर और लेस वो सेम था, 10 आवर्स ऑफ गेमिंग। इसकी जो स्क्रीन थी, ये थोड़ी बड़ी स्क्रीन थी ओरिजिनल गेम बॉय के कंपैरिजन में, और इसकी स्क्रीन एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी। ये बैकलिट स्क्रीन नहीं थी, बट ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होने की वजह से, एक बड़ी स्क्रीन होने की वजह से, द गेम्स वर ईजियर टू सी ऑन दिस कंसोल। और एक गोस्टिंग का इशू भी था ओरिजिनल गेम बॉय की स्क्रीन के साथ, जो इसमें रिजॉल्व हो गया था। टेक्नोलॉजी वॉज देयर, सेगा गेम गेयर वॉज देयर, अटारी लिंक्स वॉज देयर, टर्बो NEC वॉज देयर, एंड ऑल दीज कंसोल हैड backlit screen, a colored display. So technology was there for like past 10 years, but Nintendo chose to go with a mature technology, a black and white screen जो कि backlit नहीं थी। So इससे जो इसकी cost थी वो इसके competitors के से अगर आप compare करेंगे तो वो काफ़ी कम थी। And this was a best selling handheld at that time. ये 7 कलर्स में लॉन्च हुआ था। हमारे पास ये रेड कलर है इसका, और इसके जो गेम्स थे वो सेम थे गेम बॉय गेम पैक के जो गेम्स थे, और आप ओरिजिनल गेम बॉय के गेम्स इसमें खेल सकते थे। कोई एक्सक्लूसिव गेम्स इसके लिए लॉन्च नहीं हुए थे, एंड ऑल द गेम्स जो इसकी लाइफ टाइम में लॉन्च हुए या ओरिजिनल गेम बॉय के साथ लॉन्च हुए थे, सो यू कैन प्ले दैम इंटरचेंजेबली ऑन बोथ द डिवाइसेस। इसके 2 मॉडल थे, ये हमारे पास फर्स्ट मॉडल है। जो सेकेंड मॉडल था उसमें एक बैटरी इंडिकेटर भी प्रेजेंट था। 1998 में गेम बॉय का 2 रिवीजन लॉन्च हुए थे। एक था गेम बॉय लाइट,
जो कि जापानीज़ एक्सक्लूसिव था, जिसमें एक बैकलिट स्क्रीन थी, एक ब्लैक एंड वाइट बैकलिट स्क्रीन, और दूसरा लॉन्च हुआ था गेम बॉय कलर जिसमें एक कलर्ड स्क्रीन थी. सो लेट्स चेक आउट द गेम बॉय कलर. दिस इज़ गेम बॉय कलर. ये एक 5th जनरेशन कंसोल था, अनलाइक DMG और गेम बॉय पॉकेट जो कि एक 4th जनरेशन कंसोल थे, पर ये भी एक 8-बिट कंसोल ही था और अमेरिकन मार्केट में इसकी कॉस्ट $69.99 थी. इसमें एक इंफ्रारेड पोर्ट था जिससे कि आप अपना गेम डेटा, जैसे कि आपका सेव डेटा और हाई स्कोर्स, या आप ट्रांसफ़र कर सकते थे 2 गेम बॉय कलर के बीच में. और अगर आप गेम बॉय पॉकेट से इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी थी गेम बॉय पॉकेट के कंपैरिजन में. इसका जो फॉर्म फैक्टर था ये थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा बल्कियर था एज़ कम्पेयर टू गेम बॉय पॉकेट. और इसमें 2 AA बैटरीज़ का यूज़ होता था जिससे आपको 30 आवर्स का आउटपुट मिलता था. सो दिस वाज अ बिग एनहांसमेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वर्जन. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. बड़ा डिफरेंस ये था कि एज नेम सजेस्ट इसका डिस्प्ले कलर डिस्प्ले था, सो इट वाज ईजियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. Like sky used to be green in original DMG or gray in Game Boy Pocket. Now Game Boy developers can program the game in color and it enhanced the user experience. Color screen होने की वजह से it was more similar to NES or we can say it was a true portable version of NES. However इसकी स्क्रीन भी backlit स्क्रीन नहीं थी, so issue was same कि आप अंधेरे में गेमिंग नहीं कर सकते. और एक ऑप्शन जो इसमें मिसिंग था वो था कि इसमें आप कॉन्ट्रास्ट नहीं चेंज कर सकते स्क्रीन का, जो कि DMG और गेम बॉय पॉकेट में प्रेजेंट था. सो फाइनली निंटेंडो डिसाइडेड टू ब्रिंग अ कलर डिस्प्ले टू गेम बॉय कलर. सो दिस वाज गुड. इसका जो प्रोसेसर था वो एक 8 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर था जो शार्प ने डेवलप किया था, जो कि सिमिलर था इंटेल 8080 से. और इसमें जो रैम थी वो भी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस. इसकी जो कार्ट्रिजेस थी वो कुछ इस तरीके की थी, एक ट्रांसलूसेंट कार्ट्रिज जिसमें कुछ कार्ट्रिजेस में बैटरी भी होती थी जिससे कि आप अपना गेम डेटा सेव कर सकते हैं. गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपसे दोबारा मिलूंगा ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ.